अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हयातो खिदमात कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर से जो भी सवालात पूछे जाते हैं उन सब सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। यूजीसी नेट हो या DSSB हो या BPSC जो टीचर बहाली हो रही है उसमें जो भी सवालात उर्दू में कुर्रतुल ऐन हैदर से मुताल्लिक़ पूछे जाते हैं उन सब सवालों को आज हम लोग हल करेंगे। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो कुर्रतुल ऐन हैदर से मुताल्लिक़ जो भी सवाल होगा उसको आप इंशाअल्लाह हल आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल AS पॉइंट पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम था नीलूफर। सवाल बनता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम क्या है। बचपन में इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था नीलूफर। मामू अफजल अली ने नाम बदलकर कुर्रतुल ऐन हैदर कर दिया। यहाँ पे 2 सवाल बनेगा कि कुर्रतुल ऐन हैदर नाम कुर्रतुल ऐन हैदर को किसने दिया। होता ना, बाप नाम रखता, माँ माना या दादा नाना जो भी नाम रखते हैं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम जो कुर्रतुल ऐन हैदर है ये इनके मामू अफजल अली ने रखा था, जबकि बचपन का नाम था नीलूफर। तो आप याद रखिएगा, बचपन का नाम नीलूफर था और जो जिस नाम से मशहूर हुई कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम से, वो नाम इनको मामू अफजल अली ने दिया था। इनकी पैदाइश 20 जनवरी 1927 को हुई थी अलीगढ़ में। मतलब अलीगढ़ में ये पैदा हुई थी 1927 में। 1927 से आपको एक बात और याद रखनी है कि खलीलुर रहमान आज़मी भी 1927 में पैदा हुए थे। खलीलुर रहमान आज़मी 1927 में पैदा हुए थे और कुर्रतुल ऐन हैदर भी 1927 में पैदा हुई। कुर्रतुल ऐन हैदर का वफ़ात 21 अगस्त 2007 में हुई नोएडा में। मतलब पैदा हुई ये अलीगढ़ में, इंतकाल इनका हुआ नोएडा में। 1927 में पैदा हुई थी और 2007 में इंतकाल हो गया। और जिस तरह से खलीलुर रहमान आज़मी 1927 में पैदा हुए थे लेकिन उनका इंतकाल हो गया था 1978 में। खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल 1978 में हो गया था। पैदाइश का साल दोनों का सेम है लेकिन वफ़ात का अलग है। 1978 में उनका इंतकाल हो गया था खलीलुर रहमान आज़मी का और 2007 में इनका कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल हुआ। तदफीन जामिया मिल्लिया इस्लामिया कब्रिस्तान में। मतलब इनकी जो तदफीन अमल में आई थी वो जामिया का जो कब्रिस्तान है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली का कब्रिस्तान, उसमें इनकी कब्र है, वहाँ पे मज़ार है इनका। वालिद का नाम सज्जाद हैदर यलदरम जो AMU के रजिस्ट्रार थे। मतलब कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम था सज्जाद हैदर यलदरम जो एक अफसाना निगार भी हैं, मुख्तसर अफसाना, और ये AMU के रजिस्ट्रार थे। वालिदा का नाम नज़र सज्जाद हैदर था जो एक नाविल निगार थी। मतलब कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद भी अदब से जुड़े हुए थे और वालिदा भी। इनकी वालिदा जो है नज़र सज्जाद हैदर है जो नाविल निगार थी। कुर्रतुल ऐन हैदर ने MA अंग्रेज़ी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। मतलब कुर्रतुल ऐन हैदर जो है ये उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखती हैं। उर्दू अदब से इनका सवाल बनता है, उर्दू अदब की मानी जानी हस्ती हैं। लेकिन इन्होंने जो MA किया था वो अंग्रेज़ी ज़बान में किया था, अंग्रेज़ी में किया था। इनका जो सब्जेक्ट था वो अंग्रेज़ी था और लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। यहाँ 2 बातें आपको याद रखनी हैं कि कुर्रतुल ऐन हैदर लोगों के जहन में रहा था कि अलीगढ़ से की होंगी क्योंकि उनके वालिद वहीं पढ़ाते थे, वहीं पैदा हुई, लेकिन नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था MA। और ये उर्दू अदीब हैं तो उर्दू में की होंगी, तो वो भी नहीं, अंग्रेज़ी में की थी। ये दोनों बातें आपको ख़ास तौर से याद रखना है कि MA जो अंग्रेज़ी में किया था और लखनऊ से किया था, न कि उर्दू में किया था न कि अलीगढ़ से किया था। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद करनी है। कुर्रतुल ऐन हैदर तक़सीम हिंद के बाद 14 बरस तक पाकिस्तान में सुकूनत पजीर रही थी। मतलब ये है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का वजूद हुआ, पाकिस्तान वजूद में आया, तो कुर्रतुल ऐन हैदर के जो वालिदैन थे, ख़ानदान वाले थे, ये सब चले गए थे पाकिस्तान। तो ये भी पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन 14 बरस तक वहाँ रहने के बाद फिर ये वापस हिंदुस्तान आ गई थी उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। कुर्रतुल ऐन हैदर ने टेलीग्राफ अखबार लंदन
और BBC लंदन में भी मुलाजिमत की थी। मतलब कुर्रतुल ऐन हैदर जो है, इन्होंने टेलीग्राफ अखबार और BBC अखबार इन दोनों जगहों पर काम किया लंदन में। मतलब इनका सहाफ़त में भी इन्होंने योगदान दिया है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1981 से 1982 के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में और 1982 से 1984 तक AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू की विजिटिंग प्रोफेसर रही थी। ये भी सवाल आता है कि जामिया में कब से कब तक थी विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर, तो 1981 से 1982। जामिया से मतलब जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, और AMU में कब थी, तो 1982 से 1984 तक उर्दू की विजिटिंग प्रोफेसर। कुर्रतुल ऐन हैदर के कारनामे, इनका पहला अफसाना है एक शाम, फर्जी नाम लाला रुख से 1943 में शाये हुआ। इस लाइन में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने जो अफसाना लिखा पहला, उसका नाम था एक शाम। इनका पहला अफसाना है एक शाम, लेकिन जिस समय इन्होंने अफसाना लिखा था इनकी उम्र छोटी थी, तो इनके चचा ने कहा था किसी को यकीन नहीं होगा कि ये तुमने लिखा है, तो इन्होंने बदल कर एक फ़र्ज़ी नाम लाला रुख के नाम से उस अफसाने को शाये किया। 1943 में शाये हुआ। पहला अफसाना एक शाम किसका, कुर्रतुल ऐन हैदर का। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस्मत चुगताई का पहला अफसाना था काफिर, सादत हसन मंटू का पहला अफसाना था तमाशा, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना था महारानी का तोहफा, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो इसी तरह से कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना है एक शाम। अगर आप जैसे 3-4 बातों को एक साथ याद रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि ये पहला आखिरी इस सब से मुताल्लिक़ बहुत सवाल आते हैं। तो अगर पूछा जाए कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना क्या था, तो एक शाम। इस्मत चुगताई का पहला अफसाना क्या था, तो काफिर। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और ये उर्दू का भी सबसे पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो इस लाइन में आपको 3 बातें याद रखनी है। एक शाम पहला अफसाना है, लाला रुख के नाम से शाये हुआ था 1943 में। दूसरा अफसाना था इनका यह बातें, बिनते सज्जाद हैदर यलदरम के नाम से 1944 में शाये हुआ। मतलब ये बातें जो अफसाना था ये भी इन्होंने लिखा था बिनते सज्जाद हैदर यलदरम के नाम से, कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम से नहीं लिखा, बिनते सज्जाद हैदर यलदरम के नाम से लिखा था। तीसरा अफसाना था इनका इरादे, कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम से। मतलब इनका जो तीसरा अफसाना जब इन्होंने लिखा इरादे के नाम से, उसमें इन्होंने अपना नाम डाला कुर्रतुल ऐन हैदर। इससे पहले जो 2 अफसाने इन्होंने लिखे थे, एक शाम उसमें तो लाला रुख के नाम से था, जो दूसरा अफसाना था ये बातें, उसमें नाम गया था बिनते सज्जाद हैदर यलदरम, मतलब सज्जाद हैदरम की बेटी थी तो उस नाम से इन्होंने लिखा था। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे, जो 1947 में शाये हुआ था। 1947 तो आपको याद ही हुआ होगा कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो उसी साल इनका पहला अफसानवी मजमुआ सितारों से आगे शाये हुआ। पहला अफसानी मजमुआ से एक बात याद रखिएगा आप कि इस्मत चुगताई का पहला अफसानी मजमुआ क्या था, कलियाँ। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे, इस्मत चुगताई का पहला अफसानी मजमुआ है कलियाँ। इसी तरह से सादत हसन मंटू का पहला अफसानी मजमुआ क्या था, आतिश पारे। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा था, सोज़े वतन, जिसको जब्त कर लिया था अंग्रेज़ हुकूमत ने। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ क्या है, सितारों से आगे। अब चलिए देखते हैं इनके 4-5 अफसानी मजमुए हैं जो सवाल में आते हैं, उन्हीं को मैंने लिया है। सितारों से आगे 1947 में शाये हुआ, शीशे के घर 1954 में शाये हुआ, रोशनी की रफ्तार 1982 में शाये हुआ, जुगनुओं की दुनिया 1990 में। ये 4-5 इनके अफसानवी मजमुए हैं, इनको 2-3 बार आप याद करिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल है मेरे भी सनम खाने, जो 1949 में मंजर आम पर आया। मतलब इन्होंने अफसाने भी लिखे हैं और नावल भी। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल भी हैं और अफसाने भी हैं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है, मेरे भी सनम खाने।
जैसे आपने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल क्या था? असरार माबिद। असरार माबिद। जैसे आपने पढ़ा कि राजेंद्र सिंह बेदी का नावल था वो एक चादर मैली सी, तो उस नावल का नावल था। तो उसी तरह से कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। दूसरा नावल है सफ़ीना-ए गमे दिल। आप इसको अपने ज़बान से भी पढ़िए, तलफ़ुज़ करिए ताकि याद रहे। सफ़ीना-ए गमे दिल। आग का दरिया 1959, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आग का दरिया ये इनका नावल है, बहुत ही मशहूर है। आखिर शब के हम सफ़र 1979। कारे जहाँ दराज है और गर्दिश रंगे चमन। ये कारे जहाँ दराज है इनका जो है खुद नविश्त भी है। चांदनी बेगम 1990। मतलब ये 4-5 जो है इनका नावल है। इनके नावल और भी हैं, इसी तरह अफसाने और भी हैं। मैंने बहुत कम लिया है जो ज़्यादातर सवाल में आता है, तो इसीलिए बहुत कम है। छोटा वीडियो भी होगा, आप इन सबको याद कर लीजिए 2-3 बार देख के, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। चांदनी बेगम 1990 में। नावल आग का दरिया एक ज़ख़ीम नावल है जो 1959 में शाये हुआ था। नावल आग का दरिया जिगर मुरादाबादी के इस शेर से लिया गया। मतलब ये है कि आग का दरिया जो ये नाम है ना, ये जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, उसी शेर के एक टुकड़े से लिया गया इनाम। ये शेर ये था, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये जो है ना आग का दरिया, इसी से इस नावल का नाम रखा गया था आग का दरिया। नावल आग का दरिया का आगाज टी.एस. इलियट की नज़्म से किया गया। देखिए यहाँ ये सवाल बनेगा कि आग का दरिया जो नाम है ये किसके शेर से लिया गया है? तो जिगर मुरादाबादी के शेर। और आग का दरिया का आगाज किससे होता है? तो टी.एस. इलियट की नज़्म से होता है। ये दो बातें अलग अलग हैं। नाम जिगर मुरादाबादी के शेर से और आगाज टी.एस. इलियट की नज़्म से, ये दो बातें आपको याद रखना है। आग का दरिया 442 सफ़हात और 1 से 1 अबवाब पर मुश्तमिल है। ये पूछा जाता है कि आग का दरिया में कितने बाब हैं? तो 101 बाब, मतलब बाब की जमा अबवाब, 101 बाब हैं, 642 सफ़हात। नावल आग का दरिया में किसी एक वाक़ये का जिक्र नहीं, बल्कि इसमें जन्म जन्म का तसलसल को पेश किया गया। मतलब जो आग का दरिया जो नावल होता है ना, जैसे किसी एक शख्स की कहानी है पूरी, तो वैसा नहीं है। इसमें कई सालों का जिक्र है, हज़ारों सालों का जिक्र किया गया है इसमें नावल आग का दरिया में। नावल आग का दरिया में मरकजी किरदार सिर्फ 4 हैं, गौतम, हरिशंकर, चंपा, कमाल। ये भी पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा गौतम किस नावल का किरदार है, हरिशंकर किस नावल का किरदार, चंपा किस नावल का किरदार, कमाल किस नावल का किरदार। तो ये चारों नाम जो हैं, चारों किरदार जो हैं, ये नावल आग का दरिया का किरदार है। ये किरदार से सवाल आता है ना कि जैसे किसी ने मसनवी के पूछ लेगा कि फला मसनवी, इस मसनवी में कौन सा किरदार है। इसी तरह से एक चादर मैली सी में ये किरदार किसका है। तो इसी तरह से नावल आग का दरिया का जो किरदार है ये 4 है, बहुत फेमस, गौतम, हरिशंकर, चंपा, कमाल। अपनी ज़बान से तलफ़ुज़ करिएगा, बोलिएगा तो जल्दी याद रहेगा। कुर्रतुल ऐन हैदर एजाज़ व इनामात। इनको जो इनाम और एजाज़ मिले हैं ना, वो आप देखते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर को 3रे अफ़सानवी मजमूए पतझड़ की आवाज़ पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1967 में मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ इनको। कुर्रतुल ऐन हैदर को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड बराए तराजिम 1969 में मिला था। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1969 में। और 1969 से आपको एक बात याद रखनी है कि फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 में ही मिला था, उनके शेरी मजमुआ गुल नगमा के एवज़। 1969 में कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला था सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और फ़िराक गोरखपुरी को मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 में। कुर्रतुल ऐन हैदर को इकबाल सम्मान अवार्ड 1988 में नवाजा गया था, इकबाल सम्मान अवार्ड से। इकबाल सम्मान अवार्ड जो है ये मध्य प्रदेश की हुकूमत देती है लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर की दुनिया का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है इकबाल सम्मान अवार्ड, जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला है 1988 में। कुर्रतुल ऐन हैदर को आखिरी शब के हम सफ़र पर ज्ञानपीठ अवार्ड से 1989 में नवाजा गया था। 1988 में इकबाल सम्मान अवार्ड मिला कुर्रतुल ऐन को और 1989 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है, लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है हिंदुस्तान का, ज्ञानपीठ अवार्ड।
जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला था 1989 में। और ये यहाँ पे ये बातें और भी याद रख लीजिएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड 5 उर्दू अदीब को मिला हुआ है। 5 जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, 5 शख्सियत, उनको 5 को मिला है। उन 5 में कौन कौन है? नंबर 1 पे फिराक गोरखपुरी, जो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, 1969 में फिराक गोरखपुरी को मिला था उनके शेरी मजमुआ गुले नगमा के एवज़। दूसरे नंबर पे यही है कुर्रतुल ऐन हैदर, इनको आखिरी शब के हम सफ़र पर मिला था 1989 में। तीसरे नंबर पे आते हैं अली सरदार जाफरी, जिनको मिला था 1997 में। 1997 में मिला था इनको, अली सरदार जाफरी को। 2008 में मिला था कुंवर इखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार को, 2008 में। चौथे नंबर पे हैं शहरयार, जिनको 2008 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उनके शेरी मजमुआ इस्म आज़म, शहरयार का शेरी मजमुआ इस्म आज़म है, उसके एवज़ उनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। 5वें नंबर पे आते हैं नगमा निगार गुलजार साहब, जो अभी बाहयात हैं और बॉलीवुड फिल्म दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, गाने लिखते हैं और शेर व शायरी करते हैं। तो उनको 2023 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये 5 हज़रात हैं, फिराक गोरखपुरी, कुर्रतुल ऐन हैदर, अली सरदार जाफरी, शहरयार और गुलजार। इन 5 को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। कुर्रतुल ऐन हैदर को पद्मश्री अवार्ड 1984 में मिला था और पद्म भूषण 2005 में। मतलब इनको 3-4 अवार्ड और भी मिला है, लेकिन इन्हें 4-5 मैंने लिया कि ज़्यादा दे देंगे आपको तो याद नहीं होगा, तो इसलिए जो 4-5 खास हैं जो ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने उन्हीं को लिया है। इकबाल सम्मान अवार्ड 1988, ज्ञानपीठ अवार्ड 1989, पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2005। देखिए पद्मश्री पद्म भूषण से मुताल्लिक जो है ना, ये 4 अवार्ड है। पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, फिर भारत रत्न। तो ये 4 अवार्ड है ना, तरतीब से होता है। तो जो छोटा अवार्ड होगा वो पहले मिलेगा 1984 में, जो उससे बड़ा है पद्म भूषण 2005 में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि पद्मश्री 1984 में मिला था, पद्म भूषण 2005 में मिला था। किनको? कुर्रतुल ऐन हैदर को। दोस्तों इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो कुर्रतुल ऐन हैदर से मुताल्लिक जो भी सवाल आता है, यूजीसी नेट में आए या DSSB में आए, यूपी टेट में आए, स्टेट बिहार में आए, या BPSC जो टीचर बहाली होगी 4 की, TRE 4 की, उसमें जो भी सवाल आएगा इनसे मुताल्लिक आप इंशाल्लाह उनको हल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।